हेलो फ्रेंड्स, आई एम ज्योति। वेलकम टू बायोलिन। ओके, नाउ अब बात करते हैं यूकैरियोट्स की। तो यूकैरियोट्स ये जो वर्ड है ये भी दो वर्ड से मिलके बना हुआ है, यू प्लस कैरियन। कैरियन का मीन्स होता है न्यूक्लियस एंड यू मीन्स होता है ट्रू। दैट मीन्स इसके अंदर ऐसे ऑर्गेनिज्म को रखा गया है जिनका ट्रू न्यूक्लियस है, यानी कि वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हमने रखा है यूकैरियोट्स में। तो अब कुछ और करेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स देख लेते हैं जिसके बेसिस पे हमने जो ऑर्गेनिज्म है उनको यूकैरियोट्स के अंदर इंक्लूड किया है। फर्स्टली, इनका जो साइज होता है इन सेल का वो लार्ज होता है। साइज ऑफ अ सेल इज जनरली लार्ज। तो यूकैरियोट्स के सेल का साइज जो है वो जनरली लार्ज होता है एज कम्पेयर टू प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स का स्मॉल साइज था। इनका साइज क्या होता है, 5 से 100 नैनोमीटर की रेंज में होता है। मतलब कोई भी ऑर्गेनिज्म जिसके सेल का साइज 5 से लेके 100 के बीच में लाई कर रहा है, ये इनके अंदर आता है। तो 5 से कम नहीं और 100 से ज्यादा नहीं, 100 नैनोमीटर से ज्यादा नहीं, तो उनको हमने किस में इंक्लूड किया है, यूकैरियोट्स में इंक्लूड किया है। और अगर हम बात करें प्रोकैरियोट्स की, तो प्रोकैरियोट्स में क्या साइज था, 1 से 10 नैनोमीटर के बीच में। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके सेल का साइज 1 से 10 नैनोमीटर के बीच में है वो प्रोकैरियोट्स में रखे जाएंगे। और यूकैरियोट्स में कौन से ऑर्गेनिज्म रखे जाएंगे जिनके सेल का साइज जो है वो लार्ज है, यानी कि 5 से 100 नैनोमीटर के बीच में है। तो हम बोल सकते हैं जो प्रोकैरियोट्स थे वो प्रोकैरियोट्स के जो सेल हैं वो स्मॉल होते हैं एज कम्पेयर टू यूकैरियोट्स। सेकेंड, न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। इनमें न्यूक्लियस जो है प्रेजेंट होता है। प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियस एब्सेंट था। न्यूक्लियर मेटेरियल इज सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इनमें जो न्यूक्लियर रीजन है यानी कि जो न्यूक्लियस है, और आप बोल सकते हो न्यूक्लियर मटेरियल और न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय अ मेम्ब्रेन। इनके चारों तरफ जो है मेम्ब्रेन होती है। और प्रोकैरियोट्स में क्या था, विदाउट मेम्ब्रेन थे, है ना। कोई भी जो उनका न्यूक्लियोइड था उसके चारों तरफ कोई मेम्ब्रेन नहीं थी। वो ऐसी सेल में जो है जो न्यूक्लियोइड है वो प्रेजेंट रहता है और वो इजिली डिस्टिंग्विशेबल भी नहीं होता है। हम इजी तरीके से बता भी नहीं पाते हैं कि यहाँ पर जो है न्यूक्लियोइड रीजन है। तो यूकैरियोट्स में न्यूक्लियस भी प्रेजेंट है, प्लस न्यूक्लियर मटेरियल जो है वो सराउंडेड है बाय अ मेम्ब्रेन, बाय अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। वी कैन से दैट बाय अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इट कंटेन्स मोर देन 1 क्रोमोसोम। यूकैरियोट्स में जो है एक से ज्यादा क्रोमोसोम हो सकते हैं, मोर देन 1 क्रोमोसोम। बट हमारे जो प्रोकैरियोट्स थे, प्रोकैरियोट्स में क्या था, हैविंग ओनली 1 क्रोमोसोम। प्रोकैरियोट्स के अंदर सिर्फ 1 क्रोमोसोम होता है, बट यूकैरियोट्स में एक क्रोमोसोम हो सकता है, एक से ज्यादा क्रोमोसोम भी हो सकते हैं। न्यूक्लियोलस इज प्रेजेंट। इसमें न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है। प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियोलस एब्सेंट था, वहां पर क्या था, न्यूक्लियोलस की जगह न्यूक्लियोइड था। यूकैरियोट्स में न्यूक्लियोलस प्रेजेंट है। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलिज। सेल ऑर्गेनेलिज की बात करें तो यूकैरियोट्स में जो सेल ऑर्गेनेलिज होती है आर मेम्ब्रेन बाउंड, यानी कि उनके चारों तरफ जो है मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। और प्रोकैरियोट्स में कैसी ऑर्गेनेलिज थी, विदाउट मेम्ब्रेन थी। तो यहाँ पे जो ऑर्गेनेलिज है आर मेम्ब्रेन बाउंड। तो सेल ऑर्गेनेलिज क्या कौन कौन सी है, इसके एग्जाम्पल दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया। तो ऑर्गेनिज्म में क्या क्या एग्जांपल हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम व्हिच इज आल्सो कॉल्ड इन शॉर्ट फॉर्म ईआर बोलते हैं, गोल्जी apparatus, लाइसोसोम, पेरोक्सिसोम एटसेट्रा। तो ऑल आर सेल ऑर्गेनेलिज and all organelles are surrounded by a membrane in eukaryotes. सेल डिवीजन की बात करें तो सेल डिवीजन अकर्स बाय माइटोटिक और मियोटिक सेल डिवीजन। मैंने अभी माइटोटिक और मियोटिक बताया था, तो इनमें जो है मतलब माइटोसिस और मियोसिस मैंने आपको बताया। तो बिल्कुल जो यूकैरियोट्स होते हैं जो सेल डिवीजन होता है वो कैसे होता है, मियोसिस एंड माइटोसिस, उनके अंदर दोनों चीजें होती हैं। और प्रोकैरियोट्स में क्या था, कोई माइटोसिस नहीं था, वहां पर जो सेल डिवाइड हो रहा था वो ऑन द बेसिस ऑफ बर्डिंग एंड फिजन के बेसिस पे था, बाइनरी फिजन हो रहा था। तो जितनी भी केमिकल रिएक्शंस होती है यूकैरियोट्स में वो कहाँ होती है, साइटोप्लाज्म होती है। तो साइटोप्लाज्म इज द मेन रीजन जहाँ पर जितनी भी सेलुलर एक्टिविटीज होती है, और यही एक्टिविटीज जो है मेक दी सेल लाइव, वो लाइव जो सेल है उसको लाइफ स्टेट में रखती है। ओके, अगर हम बात करें तो मेन फीचर्स यूकैरियोट्स में, मतलब मेन फीचर्स की बात करें तो क्या क्या है। तो पहला है इसमें द प्लाज्मा मेम्ब्रेन दैट सेपरेट एंड सराउंड द सेल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है इनमें।
ठीक है। ये सेपरेट करती है सेल को, एक सेल को दूसरे सेल से, और सेल के चारों तरफ भी रहती है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या जिसको हम सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, सेल के सराउंड रहती है, प्लस ये एक सेल को दूसरे सेल से डिफरेंशिएट भी करती है। न्यूक्लियस दैट कंटेन द जेनेटिक मटेरियल एंड डायरेक्ट द सेलुलर फंक्शंस। जो न्यूक्लियस की अगर हम बात कर रहे हैं, न्यूक्लियस में जो है जेनेटिक मटेरियल होता है, और ये क्या करता है, जितनी भी सेल एक्टिविटीज हो रही हैं हमारे सेल के अंदर, उसको कौन कैरी आउट करता है, यानी कि उसको कौन देखता है, उसको कौन कमांड देता है, दैट इज अ न्यूक्लियस। तो हम बोल सकते हैं न्यूक्लियस जो है एक तरीके से वो सेल का एक प्रिंसिपल होता है बेसिकली। जैसे स्कूल में प्रिंसिपल होता है ना, तो जितनी भी एक्टिविटीज स्कूल में हो रही होती हैं वो उनके अंडर सर्विलेंस हो रही होती हैं, वो निगरानी में रहते हैं और वही कमांड देते हैं कि हाँ ये चीजें करवानी है। सिमिलरली बिल्कुल ऐसा ही होता है जो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है सेल के अंदर। तो न्यूक्लियस जो है एक तरीके से प्रिंसिपल है, जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं वो न्यूक्लियस की वजह से ही सारी एक्टिविटीज, सारे फंक्शंस जो है हो रहे होते हैं। ओके तो जितने भी नेक्स्ट जो द ऑर्गेनेलीज हैं, द ऑर्गेनेलीज दैट कैरी आउट वेरियस मेटाबॉलिक फंक्शन, जितनी भी ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती है यूकैरियोट्स में, वो जितनी भी मेटाबॉलिक फंक्शंस हैं या मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हैं वही ऑर्गेनेलीज जो है कैरी आउट करवाती है। तो ऑर्गेनेलीज का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, और इस चैप्टर में हम इन ऑर्गेनेलीज को 1 by 1 डिटेल में भी पढ़ेंगे। और साइटोप्लाज्म तो हमारा मेन रीजन ही है जहाँ पर ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती है, प्लस जहाँ पर ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होंगी वहीं पे मोस्टली जो है हमारी सारी केमिकल रिएक्शंस होंगी। That is it for today. If you like my video, please like, share and subscribe to my channel for more updates.